जय हिंद देशवासियों। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद टूटने की कगार पे है। पाकिस्तान के ऊपर तीनों तरफ से हमले होने शुरू हो गए हैं। बलूच आर्मी जो है उसने भी हमला शुरू कर रखा है। हिंदुस्तान की आर्मी उसने भी ऑपरेशन चला रखा है। और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सरकार है उन्होंने भी पाकिस्तान पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और पाकिस्तान जो झूठी अफवाह फैला रहा था कि हिंदुस्तान की मिसाइल है वह अफगानिस्तान में आ गिरी, वहां की जो सरकार ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान झूठा प्रचार करे, उस खबर का खंडन किया है। अभी हमारे देश में हिंदुस्तानी कोई मिसाइल आगे नहीं गिरी है। देशवासियों, पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, अब किसी भी दिन वो टूट सकता है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण क्वेटा तक ही सीमित है, रज्जाक बलूच कह रहे हैं। रज्जाक बलूच कौन है? बलूच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव हैं रज्जाक बलूच। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण कोटा तक ही सीमित है। और आज 17/5/2025 पेज नंबर 10 ये खबर है बलूचिस्तान के बारे में। ये देख लो, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण कोटा तक ही सीमित है, रज्जाक बलूच कह रहा है। ये कौन है? बलूच कांग्रेस का जो अमेरिका का महासचिव है। इन्होंने एक इंटरव्यू में अपना बयान दिया है और इन्होंने ये बताया है कि 70 से 80% जो हिस्सा है उस पर बलूच आर्मी ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना सिर्फ क्वेटा शहर तक ही सीमित रह गई है। और पाकिस्तानी सेना इतनी डरी है, रात के टाइम वो पेट्रोलिंग करने के लिए इलाके में भी नहीं निकलती, सड़कों पर नहीं निकलती। क्वेटा की सारी सड़कें रात को सुनी रहती हैं और पाकिस्तानी सेना में डर है, भय है इस चीज का भी, बलूचिस्तान आर्मी किसी भी टाइम आकर हमला कर सकती है। और उससे पहले भी जो मीर यार बलूच थे, बलूचिस्तानी नेता, उन्होंने भी बताया था भी हमने बलूचिस्तान के करीब 90% हिस्से में कब्जा कर लिया है। और बलूचिस्तान के जो नेता हैं मीर यार बलूच और रज्जाक बलूच और दूसरे जो नेता हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि हमारे को लोकतंत्र राष्ट्र की अलग मान्यता दी जाए, हमारा अलग राष्ट्र है उसको आप माने और हमारे को उन्नति करने के लिए पैसा भी दे। और मीर यार बलोच ने यह भी ऐलान किया था कि हमने अपने आप को आजाद कर लिया है। तो देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर की देन है कि पाकिस्तान का एक प्रांत जो बलूचिस्तान है वो टूट जाएगा, कुछ देर के बाद अलग हो जाएगा, अलग राष्ट्र बन जाएगा। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इतनी डरी हुई है बलूच आर्मी से, क्योंकि बलूच आर्मी ने कल भी हमला किया था और हर रोज हमला करती है पाकिस्तानी फौज के ऊपर। और इसी डर के मारे पाकिस्तान की फौज ने सड़कों पर निकलना बंद कर दिया है, सिर्फ क्वेटा अंदर अपनी बैरकों में रह रही है मरने के डर से। क्योंकि बलूच आर्मी ने कुछ दिन पहले रेल भी हाईजैक की थी, उसमें पाकिस्तानी फौजी कई सैनिक मारे गए थे। और जो ऑपरेशन हमने 4 दिन चला ऑपरेशन सिंदूर, उसका फायदा उठा करके भी बलूच आर्मी ने जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज थी उस पर हमले किए। 51 जगह जो सैन्य फोर्स थे वहां पर हमले किए थे और पाकिस्तान जो आर्मी का बहुत ज्यादा नुकसान किया था। और इसी तरह से दूसरी साइड से जो अफगानिस्तान है ना, वहां जो तालिबान सरकार है वो भी भारत का साथ दे रही है और वो भी एक तरह से पाकिस्तानी जो सरकार उसके खिलाफ है। हमारे जो विदेश मंत्री है और तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री है अफगानिस्तान के, उन्होंने भी रात ने फोन में बात की है और इस विषय पर भी चर्चा की है दोनों मंत्रियों ने कि जो अफगानिस्तान से नदियां बह करके पाकिस्तानी तरफ जो पानी जाता है उसको भी रोका जाए। हमने सिंधु जल जो समझौता था, संधि थी, वह सस्पेंड कर रखी है। उधर से हमने पानी रोक दिया, सिंधु ने दिया और अफगानिस्तान सरकार के साथ बातचीत करी है कि भाई आप भी इनका पानी रोको। लेकिन अफगानिस्तान के पास संसाधन की कमी है, उनकी नदियों पर डैम नहीं है। 9 नदी है जो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में जाती है और 9 नदियों का पानी पाकिस्तान पीता भी है और सिंचाई में उपयोग करता है। 2 नदी जो बड़ी हैं अफगानिस्तान से निकलती है जो पाकिस्तान में जाती है, वो जो प्रमुख नदी है तो काबुल नदी और कुनाल नदी है। उन बड़ी नदियों पर डैम बनाने के लिए भारत सरकार ने अफगानिस्तान सरकार से बात की, भाई पैसा हम देंगे और आप इन नदियों पर डैम बना दो।
और डैम बना करके पानी रोक दो। पाकिस्तान को ये मान लो एक तरफ से तीनों तरफ से घेर दिया है, पानी या तो हमारी तरफ से जाता है, हिंदुस्तान की तरफ से जाता है, और ये जाता है अफगानिस्तान की तरफ से। हमारी जो सिंध नदी है वो समझौता हमने रद्द कर दिया, और उधर से अफगानिस्तान की जो बड़ी दो बड़ी नदी है उन पर डैम बनकर पानी रुक गया, तो पाकिस्तान में एकदम से तराई तराई मच जाएगी और पाकिस्तान अपने आप ही टूट जाएगा। किसी देश को तोड़ना हो तो ये नीति होती है कि लड़के नहीं तोड़ा जाता, क्यों? लड़ाई में हमारा अपना खुद का भी नुकसान होता है, हमारे जान और माल की हानि होती है, और युद्ध में जाने के बाद देश बहुत पीछे चला जाता है देशवासियों। अब नीति क्या है? एक हमारी हरियाणा की कहावत है, अब हल्दी लागी ना फटकड़ी और चप दे आन पड़ी, यानी कि अपनी जान माल की हानि कम हो और अपना काम हो जाए, इस तरह की नीति पे हमारी सरकार काम कर रही है। जब पाकिस्तान को अफगानिस्तानी पानी देना बंद कर देगा, हम भी पानी देना बंद कर दें, तो वहां की जनता में अपने आप तराई तराई मचाएगी और एक तरह से गृह युद्ध हो जाएगा, और वहां की जनता सरकार को नोचनी शुरू कर देगी, और एक दिन इसी तरह से पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि किसी देश को तोड़ना हो तो उसकी दो चीजें खत्म कर दो, एक तो उसके रिसोर्स यानी संसाधन खत्म कर दो। पानी सबसे बड़ा संसाधन है, जिस भी देश में पानी नहीं होगा, जिस जगह पर पानी नहीं होगा, तो वहां पर अपने आप खत्म हो जाएगा। ना वहां खेती बाड़ी हो सकती, ना वहां आदमी रह सकते, ना किसी तरह का कोई उद्योग धंधा लग सकता। पानी सबसे बड़ा रिसोर्स है जीवन के लिए। जब पानी का रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो अपने आप पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्या है, किसी भी देश को तोड़ना हो तो उसकी आर्थिक स्थिति को खत्म कर दो, उसको इकोनॉमी के तौर पर तोड़ दो। पब्लिक में, लोगों में भूखमरी फैलेगी, लोगों में भूखमरी फैली होगी तो अपने आप लड़ेंगे और अपने आप ही मर जाएंगे, और सरकार को नोच कर वहां की जनता अपने आप खाएगी और आप वही गृह युद्ध हो जाएगा। ये स्थिति जो हमारी जो सरकार काम करे ना इस नीति के ऊपर, ये बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि युद्ध में नुकसान अपना भी है, अपना नुकसान भी बचाना है, अपनी जान माल की जो हानि है वो भी बचानी है, और अपना काम भी निकालना है। तो इसलिए जो सरकार कूटनीति पे जो काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और देखना आगे जो परमाणु जो समिति की जो मीटिंग होगी ना अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, उसमें हमारी सरकार ये मुद्दा भी उठाएगी, भाई ये परमाणु जो शक्ति है इससे छीनी जाए, परमाणु बम इससे छीनी जाए, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है ना उसको आतंकवादी चलाते हैं। यहाँ की जो सरकार है वो आतंकवादी के साथ रहती है, साथ देती है, तो इसलिए जो परमाणु बम है वो सुरक्षित हाथों में नहीं है, इसको इससे छीना जाए। और अभी जो सीज फायर किया है हमने कुछ टाइम के लिए किया है, अगर पाकिस्तान इस तरह की और हरकत करता है तो देखना इधर से बलूचिस्तान, उधर से अफगानिस्तान, इधर से हिंदुस्तान की जो सेना है एकदम से टूट के पड़ेगी पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे देखते ही देखते। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है, अभी हम पाकिस्तान के अधीन नहीं है, हम बलूच के लोग हैं, हमारे को बलूचिस्तान के लोग बोल रहे, मैं बलूच बोल रहा हूं, मैं पाकिस्तानी मत बोला करो। और हमारी जो मीडिया ने और कई राष्ट्रों ने उनको बलूच बोलना भी शुरू कर दिया, उनको पाकिस्तान से लोग अलग मानने लगे हैं। तो देशवासियों से प्रार्थना है कि हमारी सरकार की जो नीति बहुत बढ़िया है और पाकिस्तान टूटने के कगार पे, थोड़े दिन इंतजार करो, थोड़ा सब्र करो, नतीजे सब ये सामने होंगे, पाकिस्तान का टूटना निश्चित है। एक तरह से पाकिस्तान टूटेगा, बलूच ने तो अपने आप को अलग राष्ट्र घोषित कर लिया खुद ही, अभी हम आजाद हो गए, हमारा इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और जो बलूच के नेता हैं रज्जाक बलूच, उन्होंने हिंदुस्तान से और अमेरिका से खासकर समर्थन मांगा कि हमारा समर्थन दो, और ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों के लिए अच्छा होगा, दुनिया के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सरकार है वो आतंकवादियों का सहयोग करती है, और पाकिस्तान राष्ट्र है वो आतंकवाद को पालता पोसता है, और ये दुनिया के लिए, विश्व बिरादरी के लिए खतरा है। देशवासियों आगे फिर इस तरह की बातें बताता रहूंगा। पाकिस्तान तो टूट ही जाएगा कुछ दिन के बाद, और वही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो लोगों को पता चले और बलूच भाइयों को समर्थन मिले इस वीडियो से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद देशवासियों।